नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 7 बसंत बुक से साथी हाथ बढ़ाना। ये जो साथी हाथ बढ़ाना गीत है, ये साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है और यह गीत नया दौर फिल्म के लिए भी लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था और देश का जब निर्माण हो रहा था, आज़ाद देश का, यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता रहा है। कवि ने इस गीत में बताया कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है और हमें हर परिस्थिति में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटे छोटे चीजों से मिलकर ही बनी है। तो हम शुरू करते हैं। इस गीत को आप गा सकते हो। आप सुनिए इस गीत को, नया दौर फिल्म का। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि ने, जो साहिर लुधियानवी जी हैं, उन्होंने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। लोगों को बताया है कि साथ मिलकर काम करने के क्या लाभ हैं। देखो, कोई भी काम जब कोई अकेला व्यक्ति करता है, थक जाता है। इसलिए कवि द्वारा भारत के नव निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए बोला गया है। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया कि जब जब लोगों ने एकता के साथ काम किया, तब तब समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ मदद की है तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बने हैं, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने की क्षमता रखते हैं। कवि ने याद दिलाते हुए कहा कि हमने पहले भी मतलब अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने अपने तरीके से हमसे काम करवाया है और आज हमें खुद के लिए काम करना है, और यानी कि अपने आज़ाद भारत के लिए, आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने के लिए, उसके विकास के लिए मिलजुल कर जो है काम करना है। आपने सुना भी होगा दशरथ मांझी के बारे में। आप उन पर एक फिल्म भी बनी है। उन्होंने कैसे, उनकी पत्नी जब बिना इलाज के उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सोचा लोगों के साथ ऐसा ना हो। वो अकेले ही, उन्होंने, थोड़ा सा फर्क था, एक पहाड़ के उस तरफ उनका गांव था और दूसरी तरफ हॉस्पिटल था, वो ले जा नहीं पाए, तो उन्होंने फिर अकेले लग गए रास्ता बनाने के लिए। लोग साथ आते गए, लेकिन उस काम में वो सफल भी हुए। तो इसलिए जब कोई ये सोच ले कि मैंने ये काम करना है, तो उनके साथ और काम करने भी वाले भी आ जाते हैं। और यदि हम सोच लेते हैं कि हम ये कर लेंगे, तो काम निश्चित रूप से हो जाता है। यही इस कविता का भाव है। मेहनत अपने लिए की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, ना सुख भी एक, अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मैं बिल्कुल वैसे तो नहीं गा पा रही हूँ जो इस गीत के गायक हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही गा दिया है बस। उनकी बहुत प्यारी आवाज़ है, आपको ये सॉन्ग सुनना चाहिए। नया दौर का है साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि इनका क्रम चलता ही रहता है। जीवन में हर चीज के दो पहलू होते हैं, सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, और जय है तो पराजय भी है। तो इसी तरह एक क्रम चलता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जीवन के हिस्से हैं, इनसे हमें क्या घबराना। इसलिए हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वही सुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। और हमारी सबकी मंजिल जो है एक ही है, और सबको एक जो है मंजिल, मतलब देश के निर्माण के लिए जो मंजिल है वो एक ही है, और सब यही चाहते हैं कि हमारा देश फले फूले। इसलिए सदा कदम आगे बढ़ाकर चलते रहना चाहिए। कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया अर्थात समुद्र बनता है, और छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सेहरे का निर्माण होता है।
छोटे छोटे राई के दानों से पर्वत भी बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलट कर जो है उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि चाहिए कि खाली बैठ जाना चाहिए कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हो जाएगा। मेहनत ही हमारी किस्मत बनाती है, मेहनत से हमारी किस्मत बनती है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। यही इस कविता का भाव है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये भाव मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर बूंद बूंद से सागर बनता है और जर्रे जर्रे से पूरा एक ढेर बन जाता है रेत का या किसी भी चीज का, राई के एक एक दाने को मिलाकर जो है पर्वत बन जाता है। तो हम अगर मेहनत करेंगे तो हम भी अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे और हमें मिलजुल कर भारत को विकास की ओर ले जाना है। तो मिलजुल कर ही उसके नवनिर्माण के लिए सोचना होगा, मिलजुल कर ही मेहनत करनी होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना, जो कि साहिर लुधियानवी द्वारा रचित है और ये नया दौर फिल्म का गीत है। इसे आप जरूर सुनिए। दूसरा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद।